तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ना ये एक पेट मोल्ड का एक बॉटम मोल्ड है। तो आज हम लोग ना इसका मशीनिंग करेंगे। देखो मेनली इसमें करना क्या रहता है कि ये ओडी टर्निंग होके आता है, ये ओडी टर्निंग होके आता है, ये पूरा प्रोफाइल टर्न होके आता है। इसमें ये स्लॉट मारना रहता है, ये स्लॉट, और ये चार ये बोल्टिंग ड्रिल मारना रहता है। ठीक है, ये एक सेटअप में होता है, सेकेंड सेटअप में ये प्रोफाइल होता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट फर्स्ट सेटअप और सेकेंड सेटअप दोनों का प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सेटअप लगाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा लगाएंगे। तो हम गए ब्लॉक पे और कैलकुलेट किया, ब्लॉक के इधर से शो किया, और मैं क्या करूँगा इधर पे बॉक्स किया, जस्ट कैलकुलेट एक्सेप्ट, और यहाँ पे आएंगे क्रिएट वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, और मैंने क्या किया यहाँ पे वर्क प्लेन क्रिएट किया। अभी वर्क प्लेन में जाएंगे, इसको राइट क्लिक करके वर्क प्लेन एडिटर में आएंगे और स्वैप एक्सिस पे जाएंगे, और मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जेड लगा है तो फर्स्ट एक्सिस को क्लिक करेंगे जेड बनेगा, एंड देन आफ्टर एक्स और वाई क्रिएट होगा। तो फर्स्ट मैंने क्लिक किया ये जेड बना, और अगेन मैं इस पर क्लिक किया तो एक्स और वाई बना। ठीक, एक्सेप्ट। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके एक्टिवेट करता हूँ, और ब्लॉक शिफ्ट हुआ तो अगेन ब्लॉक को कैलकुलेट किया और एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये देखो हमारा जॉब का पोजीशन हो गया। मैं इधर से ब्लॉक को ऐड किया। अब देखो ये मुझे 4 वोल्ट, अभी इसको मैं वर्क प्लेन को रीनेम किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम पे गए, और मैंने क्या किया इसको दिया, मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट सेटअप। ठीक है, और इसी नाम को मैंने कॉपी किया। टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे क्रिएट फोल्डर, और यहाँ पे आएंगे, मैंने क्या किया इस फोल्डर को भी रीनेम कर दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट सेटअप, और इसको भी मैंने किया एक्टिवेट कर दिया। अभी जो भी एनसी में बनाऊंगा इस फर्स्ट सेटअप के अंदर जाएगा, और ये फर्स्ट सेटअप के वर्क प्लेन को रीड करेगा। ठीक है, सबसे पहले फटाफट ड्रिल मार लेते हैं। ये चारों होल को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक, क्रिएट होल पे आए, होल फीचर सेट के ऊपर क्लिक किया और क्रिएट होल पे आए। ठीक है, अभी मेरा क्या है, यूज़ एक्टिव वर्क प्लेन, ये ऑप्शन को चेक रहना चाहिए। टॉलरेंस कोई मायने नहीं रखता, 0.1 ड्रिल में चलता है। दैट्स अप्लाई। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, ये एडिट आफ्टर क्रिएशन पे क्लिक था, उसने क्या किया इसलिए एक नया विंडो क्रिएट किया, यहाँ पे उसका पूरा डिटेल दे दिया। 8.5 का डायमीटर है और 5 mm डेप्थ तक है। दैट्स ओके, एक्सेप्ट एंड क्लोज। रीअप्लाई नहीं करना है। आएंगे टूल पाथ में आएंगे और ड्रिलिंग पे आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे डीप ड्रिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, कोई भी एक ड्रिल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पॉटिंग करेंगे, जिसको सेंटर ड्रिल भी बोलते हैं। ब्लॉक हमारा कैलकुलेटेड है, और टूल पे आएंगे, यहाँ से आप ड्रिल टूल दे सकते हैं, और यहाँ पे उसका नाम ड्रिल का नाम दे देंगे, डायमीटर देंगे। सेंटर ड्रिल जो स्पॉटिंग टूल रहता है उसका डायमीटर और उसका डेप्थ वगैरह जो भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम दे देंगे। ठीक है, अभी मेरे पास लाइब्रेरी है, मैं टूल लाइब्रेरी से अपना सेंटर ड्रिल को, जो भी मैं आप अपने टूल क्रिएट कर सकते हो, मैं अपने सारे सेंटर ड्रिल से अपने सारे टूल लाइब्रेरी से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो है ये सेंटर ड्रिल के नाम से मेरा स्पॉटिंग टूल, दैट्स ओके। इसको कट किया। ठीक, तो आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हो जैसा मैंने बताया। इसको मैं 1 नंबर प्रोग्राम देता हूँ, स्पॉटिंग। ठीक, टूल पे गए, ड्रिलिंग पे गए, यहाँ पे देंगे सिंगल पैक सेंटर ड्रिल है, क्योंकि अगर आपको कौन से साइकिल पे कौन सा पैक सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप मेरे ड्रिल के प्रोग्राम बहुत सारे अपलोड, वहाँ पे आप देख सकते हो जाके। अभी मैं क्या करता हूँ, होल्ड टॉप ही रखता हूँ। स्पॉटिंग में 2 mm करता हूँ, और क्लियरेंस 1 mm रखता हूँ। सीधे आएंगे रैपिड पे, रैपिड को एक बार कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 100 या 60 जो भी वैल्यू फिल करना है वो फिल कर देंगे। फीड पे लिंक्स पे आएंगे, और फर्स्ट सेकंड एंड बाय डिफ़ॉल्ट तीनों चॉइस सेफ होना चाहिए। ड्रिल का कोई भी साइकिल रहेगा सेफ रहेगा। ड्रिलिंग, बोरिंग, रैमिंग, टिपिंग, कुछ टाइपिंग कुछ भी कर रहे हो सारे में सेफ ही रहेगा। ठीक है, फीड आरपीएम की बात करें तो स्पॉटिंग एल्युमिनियम जॉब रहता है, तो 1000 का आरपीएम और 50 के फीड रेट और 200 से प्लंजिंग करा के टूल हम क्या करेंगे स्पॉटिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इसी का एक कॉपी क्रिएट करेंगे, इसको 2 नंबर नाम देंगे, डाया 8.5 ड्रिल। ठीक, अगेन आएंगे, यहाँ से ड्रिल टूल आपको बना लेना है। ठीक, मैं लाइब्रेरी पे गया,
और हम इस पे लेंगे 8.5 का ड्रिल, यहाँ से कट करेंगे। अभी मुझे पैक पे मारना है तो मैं ड्रीप ड्रिल के ऑप्शन को लूँगा और एक का पैक सेलेक्ट करूँगा। कितना मारना है तो मैं क्या करूँगा, कितना डेप्थ मारना है तो यहाँ पे आप डेप्थ का वैल्यू दे सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप इस डेप्थ पे क्लिक करो, ये जो ब्लू लाइन का डेप्थ है, और यहाँ से मुझे जेड वैल्यू चाहिए इस फेस का 20 mm प्लस 3 mm इसका ड्रिल का टिप रहेगा, तो मैं सीधा 25 कर देता हूँ 23 के बदले, और टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रिलिंग। ठीक है, और अभी देखो ये हमारे दो टूल पाथ आ गए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये बाहर का स्लॉटिंग मारेंगे, स्लॉटिंग मारेंगे। स्लॉटिंग के लिए आप कांस्टेंट जेट भी यूज कर सकते हो, कांस्टेंट जेट सबको यूज करता है, तो मैं इसमें आपको 2D का एक टूल पाथ बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये टूल भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इधर आके टूल को भी क्या करता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ, जो नीड का है। ठीक है, अभी मैं 2D से इसका बताता हूँ। तो पैटर्न के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पैटर्न, भी ये ब्लैंक पैटर्न क्रिएट हुआ। कर्व एडिटर में आएंगे, कर्व्स पे जाएंगे, कंपोजिट पे जाएंगे। ये एज मुझे चाहिए, स्टॉप किया यहाँ से, ये एज चाहिए, स्टॉप किया, एंड किया। अभी ये मैं चाहता हूँ कि मैं पैटर्न थोड़ा दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा निकाल दूँ बाहर। उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट में आएंगे, ये पैटर्न को सिलेक्ट किया, स्टार्ट और इन दोनों साइड मुझे एक्सटेंड करना है, और मैं 10 mm एक्सटेंड कर देता हूँ। सेम थिंग इसमें अप्लाई करेंगे, पैटर्न को सिलेक्ट किया, बोथ पे किया और 10 mm वैल्यू दिया। तो 10 mm जो आप वैल्यू देते हो पर साइड एक्सटेंड होता है, दैट्स एक्सेप्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक को देखेंगे। ब्लॉक साइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, हम आएंगे टूल पाथ में। देखो कांस्टेंट जेट भी आप चला सकते हो, लेकिन मैं कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्या करेंगे 2D का टूल पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। हम आएंगे कर्व मशीनिंग में और 2D कर्व प्रोफाइल, ओके। ठीक है, टूल पे आएंगे, आप अपना टूल क्रिएट कर लीजिएगा। मैं 25 का पॉइंटेड लिया, R1 लेता हूँ। ठीक, तो हम आएंगे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी पे 25 का पॉइंटेड मैं ले लेता हूँ। ठीक, ओके, और इसको मैं देता हूँ स्लॉट। ठीक, स्लॉट इतना कुछ टॉलरेंस में नहीं रहता है, जस्ट वन टाइम एक ही बार में रफ फिनिश नहीं रहता, डायरेक्ट फिनिश कर दो। ठीक है, अभी देखो ये क्योंकि इधर ब्लॉक नहीं, इसलिए हमारा टूल पाथ कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक को जेड में लॉक करके एक्स वाई में एक्सपेंड कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। मैंने एक्सपेंशन वैल्यू इधर फिल किया और यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ब्लॉक हमारा एक्सपेंड हो गया। टूल हमारा 25 का पॉइंटेड है, लिमिट में आएंगे, कोई चेंज नहीं। कर्व पे आएंगे, मैंने पैटर्न दिया, पैटर्न मुझे किस साइड चल रहा है ये देखना है। तो अभी देखो पैटर्न मेरा 1 एज सेलेक्ट है। अगर आप यहाँ पे करोगे तो पैटर्न को सेंटर से रीड करेगा, तो आधा इधर काटेगा इधर, लेकिन बट मुझे 1 साइड काटना है, तो मैं 1 साइड एज कॉन्टेक्ट दूंगा। इधर से क्लिक करेंगे, देखेंगे पैटर्न हमारा किस साइड चल रहा है, दैट्स ओके। दोनों बाहर साइड चल रहा है, ओके। बट यहाँ से कटिंग डायरेक्शन ए नहीं करेंगे, एक्सेप्ट। और मैंने अंदर वहाँ पे कटिंग डायरेक्शन ए नहीं किया है ये, तो इस केस में मुझे यहाँ पे भी कटिंग डायरेक्शन ए नहीं करना पड़ेगा। टॉलरेंस का करता हूँ 0.1 करता हूँ। कितना डेप्थ में काटना है मुझे ये चीज़ चेक करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि या तो मैं वैल्यू इधर फिल कर दूं, मुझे नहीं मालूम, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और जहाँ तक आना उस बॉटम फेस पे क्लिक कर देंगे। उसने क्या किया 25 रीड कर लिया, 2 mm जैसा और नीचे कर देंगे, तो माइनस में 2 mm और कर दिया, तो 27 हो गया। स्टॉक मुझे कुछ नहीं रखना है, कट डायरेक्शन लिमिट कर दूंगा, स्टॉक नहीं देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ 0.3 का कट देता हूँ। और अगर हॉरिजेंटल कट मुझे लेना नहीं है, फिनिशिंग पे कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, सीधा आएंगे अप्रोच, कुछ नहीं करना। ऑटो वेरिफिकेशन में स्टॉक पड़ा, इसको 0 कर देंगे और मॉडल गॉजेज चेक को ऑन कर देंगे, ताकि अगर हमारा सरफेस काटेगा तो उसको इग्नोर कर देगा, सरफेस नहीं काटेगा, ओनली 2D प्रोफाइल को ही वो ये कट करेगा। ठीक है, और आएंगे रैपिड प्रीवियस रीड करेगा, लीड इन लीड आउट बाद में देते हैं। लिंक्स में क्या करते हैं, स्टेट, स्कीम और लास्ट चॉइस इंक्रीमेंटल। फीड आरपीएम की बात करें तो 5000 का आरपीएम और 2500 का कटिंग फीड और 300 का प्लंजिंग रेट से टूल पाथ को एक बार कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। तो ये हमारा उसने क्या किया, आउटर देखो 10 mm एक्सपेंड किया तो 10 mm एक्स्ट्रा काट रहा है। बट क्या करेंगे, सॉरी ये 3 नंबर प्रोग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लीड इन लीड आउट को और एक्सपेंड कर देंगे। अभी देखो अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके और ये टूल पाथ को यहाँ से सिमुलेट करूँ तो देखो टूल बाहर आ जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे और अगर निकालना है तो आपको पैटर्न को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप टूल पाथ एडिट में आइए और टूल पाथ कनेक्शंस में जाने के बाद लीड इन लीड आउट का वैल्यू एक्सटेंडेड मूव अप्लाई करके यहाँ पे जो भी 4 mm 5 mm जो भी एक्सपेंड करना है, और ये ऑप्शन को अनचेक कर देना। ये ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो ओनली फर्स्ट एंड लास्ट पास में क्या करेगा, एक्सटेंडेड मूव करेगा, बाकी सारा एज पर ऐसा ही रीड करेगा। देखो तो इसको अनचेक कर दोगे तो हर एक पास में वो लीड इन लीड आउट को रीड करेगा। सेम लीड आउट अप्लाई, अप्लाई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। अब टूल पाथ का मैं एक बार आपको बिहेवियर दिखा देता हूँ। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले, ठीक है। अभी देखो ये टूल पाथ इतना हवा में चल रहा, इतना हवा में चल रहा, तो इसको हम एडिट पे जाएंगे और लिमिट लगा देंगे या 3 mm जैसा डिलीट कर देंगे। तो जो भी ऑप्शन अपने को लगता है कि वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लिमिट में ही आके या तो पैटर्न को डाउन कर दें, पैटर्न को यहीं से रखें, ठीक है। ये अगर देखें तो ये पैटर्न का इसके अंदर 2 मॉडल आ गया है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न का वैल्यू, यहाँ पे फेस का वैल्यू चेक करें तो 5 mm डेप्थ है, ठीक है। तो एक तो ये आप लिमिट अप्लाई कर दो, दूसरा है क्या करो आप ब्लॉक को क्या करो माइनस में 5 mm इधर डाल दो, दोनों सेम चीज़ हो गया। और टूल पाथ को एक बार रिकैलकुलेट कर दो, तो वो जो टूल पाथ हवा में चल रहा था वो नहीं चलेगा, ठीक। अभी तो ये देखो, अभी सिमुलेट करेंगे, अगर सिलेक्ट करेंगे सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले, तो देखो जो हवा में चल रहा था वो अपना ख़त्म हो गया और 2 mm एक्स्ट्रा नीचे काटेगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो ये हो गया फर्स्ट सेटअप। अब फर्स्ट सेटअप सारा मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, फर्स्ट सेटअप अपना हो गया। अभी बात कर लेते हैं सेकेंड सेटअप की, ठीक है। तो अब मैं जॉब को ऐसा क्लेम करूँगा। देखो ऐसा क्यों क्लेम करूँगा, अगर मैं जॉब को ऐसा क्लेम करूँगा तो वॉइस को आपको ये चीज़ होल्ड करने के लिए, ये जॉब को होल्ड करने के लिए आपको वॉइस को एक्स में लगाना पड़ेगा लंबा। अगर आप ऐसा लगाते हो तो आपको वॉइस को वाई में लगाना पड़ेगा। तो जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैं अभी इसके अकॉर्डिंग करके देता हूँ, ठीक है। तो अगेन आएंगे होम पे, ब्लॉक पे, यहाँ से ब्लॉक को शो करेंगे, ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंशन वैल्यू 0 किया और जेड का पोजीशन जो लॉक था उसको भी अनलॉक कर दिया और टूल पाथ को ब्लॉक को एक बार कैलकुलेट किया। एक्सेप्ट, क्रिएट वर्क प्लेन, पोजीशन ऑन ब्लॉक, और इस पॉइंट पे हमारा वर्क प्लेन रहेगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वर्क प्लेन एडिटर, स्वैप एक्सिस। फर्स्ट देखो ये जेड है तो ये जेड बनेगा, आप इसको एक्स कर दोगे तो एक्स बनेगा। तो मैं फर्स्ट एक्सिस सिलेक्शन को मैं जेड बनाऊंगा। तो जेड पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जेड पे सिलेक्ट किया, ये हमारा जेड रहेगा और हमारा ये एक्स वाई रहेगा। एक्सेप्ट। इस वाले वर्क प्लेन को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ब्लॉक पे जाएंगे, रिकैलकुलेट करेंगे और एक्सेप्ट, ठीक है। ब्लॉक भी देखो हमारा हो गया। अब क्या करना है, इस वाले वर्क प्लेन को सेकेंड सेटअप नेम देना है, ठीक। और इसी को कॉपी कर लेना है टूल पाथ के ऊपर, क्रिएट फोल्डर, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और थोड़ा सा कर्सर को वेट करेंगे तो रीनेम पे चला जाएगा। इसको देता हूँ सेकेंड सेटअप। अभी इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। इधर मेरा सेकेंड सेटअप एक्टिवेट है, इधर सेकेंड सेटअप वर्क प्लेन एक्टिवेट है। फर्स्ट सेटअप का भी काम नहीं, फर्स्ट सेटअप डीएक्टिवेट। अभी टॉप करेंगे। अभी देखो ये ओडी यहाँ तक बन के आया, अपने को ये स्लॉट रफिंग करना है और ये प्रोफाइल बनाना है। तो इस पर मोटा मोटा एनालिसिस करते हैं कि हम कितने का इस पर टूल चलाएं, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ये वाला एरिया प्रॉब्लम करेगा तो इसको सिलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, हाइड हो जाएगा, ठीक। और इसको भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी अपने को इतने पे काम करना है। अभी जो अपने पास रहेगा ये वाला ओडी आपको Z0 तक मिलेगा, तो ये ओडी को अपने को काटना है। तो अभी टूल कितने का चलाना है, देखो आप छोटा कटर चलाएंगे तो मॉडल एरिया क्लियरेंस चलाना पड़ेगा। तो हम लोग चाहे अगर मॉडल एरिया नहीं, क्योंकि मॉडल एरिया प्लंजिंग करता है, रैंपिंग करता है, जो भी आप कराओगे वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। कॉन्स्टेंट जेड टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है, तो प्रीफर करो कि कॉन्स्टेंट जेड यूज करो। कर्व एडिटिंग में जाएंगे, सर्कल पे आएंगे,
मैं 25 का अगर R1 या पॉइंटेड चलाऊँ तो मैं 12.5 रेडियस डाल के देखा, यहाँ से चल के जाएगा, सेंटर से चल के जाएगा या ऐसे एज काटेगा, तो इधर का मटेरियल पूरा छोड़ देगा, मतलब 25 से नहीं होगा। तो अपने को 25 से ज़्यादा का कोई टूल सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास 52 या 63 या 60 जो भी अपने पास है, मेरे पास 50 का पड़ा हुआ है, तो मैंने 25 रेडियस जब फिल किया तो देखा कि ये पूरा काट रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रोटेट करा देंगे तो अपना क्या रहेगा, मॉडल एरिया से हाफ टाइम में क्या करेगा, इसको फिनिश कर देगा। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 50 का R2 या पॉइंटेड में चलाऊँगा। ब्लॉक को मैंने इधर से शो किया। अभी मैं ब्लॉक को क्या करूँगा, टूल पाथ क्रिएशन के टाइम सिलेंडर रखूँगा। ठीक, हम आए कांस्टेंट जेड में, और मैंने क्या किया, जेड की पोजीशन को मैं जेड यहाँ तक लाऊंगा प्रोग्राम को। ठीक है, Z0 लॉक किया, कैलकुलेट किया, यहाँ का 57 रीड करा, इसको भी लॉक किया। देखो जेड का पोजीशन लॉक है। अभी मैं इधर क्या करता हूँ, इसको सिलेंडर देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसको कितना भी एक्सपेंड करते हैं बट काटेगा तो मॉडल ही। तो 50 का चलाएंगे तो ये ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो कुछ भी दे दो, 100 दो, कुछ भी वैल्यू, जस्ट ब्लॉक को एक्सपेंड कर देना है, ताकि अगर एक ब्लॉक, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही रखते हैं। ठीक है, ब्लॉक दे दिया, कटर देना है। जैसे मैंने क्या किया, 50 का मैंने पॉइंटेड दिया। ठीक है, 50 का पॉइंटेड यहाँ पे मैंने दे दिया 50.0 R 0.8, ये कटर हो गया। लिमिट में क्या करता हूँ, एज कॉन्टेक्ट दे देता हूँ, तो ब्लॉक को एक्सपेंड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखो बड़ा टूल चला रहे हैं तो स्टॉक ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में अपने को सेमी फिनिश चलाना है या फिनिश करना ही है। तो अगर ये टॉलरेंस में है तो मुझे साइज के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे या वेयर के प्रोग्राम चलाना है। अगर ये साइज में नहीं है, एक्चुअली ये क्या रहता है, 0.1 लूज ही रहता है, तो इसमें साइज का प्रोग्राम चलाने का ज़रूरत नहीं रहता है। एज़ पर मॉडल 3D00 पे फिनिश कर देते हैं। तो अभी मैं रफिंग क्योंकि 50 का टूल यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें 0.1 इधर उधर चलता है, तो इसलिए स्टॉक ज़्यादा कर दूँगा। मैं 0.5 कर देता हूँ और इसमें भी 0.3 जैसा रख देता हूँ। एल्युमिनियम में 0.3 का कट लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारा कुछ रैपिड वगैरह सारा कुछ प्रीवियस ही रीड करेगा। लीड इन लीड आउट हॉरिजॉन्टल आर्क दे देते हैं और फर्स्ट एंड लास्ट पास में देते हैं। लीनियर वैल्यू 0 करेंगे और डिग्री को क्या करूँगा 60, और रेडियस को ऐसे रैंडमली कुछ भी 5 दे दिया। सेम लीड आउट। लिंक्स की बात करें चलेगा, फीड की बात करें तो 1500 RPM और 3000 कटिंग फीट, और टूल पाथ को कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, मोटा मोटा रफिंग का हो गया। ठीक है, ये एक पास एक्स्ट्रा इसको सेलेक्ट करके और एडिट टूल पाथ में आके डिलीट सिलेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना रफिंग का। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको मैंने नाम दिया प्रोफाइल रफ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक सेमी एंड देन फिनिश। ठीक है, इतने रीजन को अलग फिनिश करेंगे और ये फ्लैट एरिया को अलग फिनिश करेंगे। तो फ्लैट एरिया को डायरेक्ट वन टाइम सीधा फिनिश कर देते हैं, सेमी चलाने का ज़रूरत नहीं है। इसी प्रोग्राम का क्या किया, कॉपी क्रिएट किया और इसको 2 नंबर नाम दिया फिनिश। राइट क्लिक किया, सेटिंग। अब इसमें कोई भी फ्लैट कटर लगा देते हैं, 16 का 12 का जो भी है, तो मैं 16 का फ्लैट कटर लगा देता हूँ। एडिट में आए, कटर सिलेक्शन, 16 का फ्लैट कटर लेता हूँ। ठीक है, 16 का एंड मिल, क्लोज, और आएंगे ये वैल्यू 0, स्टॉक भी 0 चलेगा। ठीक है, और फीड आरपीएम की बात करें तो हम करेंगे 4000 का फीड आरपीएम स्पिंडल आरपीएम और 2000 का कटिंग फीड। और टूल पाथ को, अभी देखो टूल पाथ को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक को ये पोजीशन को अनलॉक करके एक बार यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। तो उसने क्या किया, अभी ये वैल्यू उसने रीड कर लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अभी देखो उसने यहाँ का वैल्यू रीड किया है। ठीक
ठीक है। तो हम लोग ब्लॉक का मेथड ही नहीं यूज करते हैं, हम लोग लिमिट मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, लिमिट में आएंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं मैक्सिमम को ऑन किया और यहाँ पे गए कर्सर पे और मुझे स्टार्ट करना है ये एज से। ठीक है, और इससे और ये हमारा क्या है, टूल पाथ कैलकुलेट होगा। तो ये क्या है, ये एरिया वन टाइम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस एरिया को बॉल से फिनिश, सेमी और फिनिश जो भी प्रोसेस करना है वो करेंगे। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया, ये एरिया फिनिश हो गया। अभी जस्ट अपना ये एरिया रह गया। ठीक है, तो अभी इस टूल पाथ को डीएक्टिवेट करते हैं, ब्लॉक को भी इधर से हाइड किया, अभी इतना रीजन अपना रह गया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है कि ये एज शार्प रिक्वायर्ड रहती है, ये एज शार्प एज होना चाहिए। तो अभी ये शार्प बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सरफेस को बाहर की ओर चारों हर डायरेक्शन में ये सरफेस को बाहर की ओर एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एक्सटेंड करने के लिए पावर शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर मिल में बाउंड्री बनाना पड़ेगा और पावर शेप में बाउंड्री बनाना नहीं पड़ेगा। तो किसी के पास पावर शेप नहीं रहता है तो हम कोशिश करते हैं पावर मिल से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेंगी। देखो बाउंड्री पे आए, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइंड, ये दो ऑप्शन को अनचेक किया और कंपोजिट कर पे आएंगे, ये एज को लेंगे और वन टाइम फिनिश करेंगे और एंड एक्सेप्ट, और इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, सिंगल बॉडी हो गया। अभी इसी को क्या करते हैं, इसी का एक कॉपी या इसी को ऑफसेट करते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रांसफॉर्म में गए और हम गए ऑफसेट में और यहाँ पे क्या किया, कॉपी पे क्लिक कर दिया। कितना कॉपी, 1। ठीक है, और हम आएंगे जेड में, मुझे करना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस दिया कि 5 mm जैसा मुझे बाहर निकालना है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, 5 mm जैसा ही क्या हुआ, बाहर चला गया। दैट ओके, एक्सेप्ट। अभी देखो अपने पास दो बाउंड्री हो गया। अभी आएंगे मॉडल में, प्लेनर पे आएंगे और अपर डाल देंगे। ठीक है, अब ये दोनों बाउंड्री को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो जिसके पास पावर शेप नहीं है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम इतने एरिया को रफ हो चुका है, सेमी और फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अभी बॉल कटर से 10 के बॉल से इसको क्या करते हैं, सेमी कर देते हैं और 8 के या 6 के बॉल से 6 के बॉल से फिनिश कर देते हैं। क्योंकि देखो इसमें अगर हम रेडियस एनालिसिस पे जाएंगे, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जे किया और हाइड किया और हम आएंगे इधर से मिनिमम सेटिंग रेडियस। ठीक है, और व्यू टैब पे आया और अपीयरेंस में आया, मैंने इधर वैल्यू फिल किया 5। ठीक है, मतलब 5 की रेडियस, ये जो रेड एरिया है 5 से इसका रेडियस कम है, मैं 4 फिल किया, तो मतलब 8 का बॉल चलाएंगे तो पूरा अपना रीजन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम 6 का चला देंगे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगेन इसको मैंने शो किया, ये सरफेस हाइट सरफेस को शो करने के लिए कंट्रोल एल प्रेस किया और आ गया। आउटर का एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री और कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री, ये दो ऑप्शन अनचेक किया, सरफेस सेलेक्टेड है, मॉडल ज्योमेट्री पे क्लिक किया, मॉडल को इधर से हाइड किया, देखो हमारा बाउंड्री बन गया, मॉडल को सेव किया, एक्सेप्ट। ठीक, अब हम इसमें फिनिशिंग की अगर बात करें तो अपने पास बहुत सारे टूल पाथ हैं फिनिशिंग के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फिनिशिंग के लिए हम इसमें टूल पाथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिनिशिंग में आएंगे, एक तो 3D ऑफसेट, फर्स्ट टूल पाथ, सेकेंड हो गया ऑप्टिमाइज कांस्टेंट, तीसरा हम बात करें तो रास्टर से भी फिनिश कर लेंगे, चौथा बात करें तो स्टीप एंड सैलो। ठीक है, तो इसमें से किसी से भी आप क्या कर सकते हो, इसको फिनिश कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 3D ऑफसेट से ही करें। ठीक है, 3D ऑफसेट पे आएंगे, ओके, टूल पे आएंगे, आप जो 10 का बॉल लेना, आप 10 का बॉल यहाँ से 10 का बॉल क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, टूल लाइब्रेरी में आया, 10 का बॉल नोस,
ठीक है, 10 का बॉल नोज हमारे पास आ गया ये। ठीक है, लिमिट में आएंगे, इसको 0 कर देते हैं, ब्लॉक को कैलकुलेटेड रखता हूँ और 1 mm ऊपर ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ताकि सारा प्रोफाइल बना के जाए। ठीक है, अभी हमें सेम ही कर रहा है तो इसमें 0.1 में स्टॉक रख लेता हूँ फॉर फिनिशिंग एंड 0.2 का स्टेप ओवर। आउटसाइड टू इन, मुझे इनसाइड से आउटसाइड चलाना है। ठीक है, और अगर फीड आरपीएम की बात करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं और टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। कुड नॉट क्रिएट पैटर्न, ओके। हम आएंगे ऑफसेट पे, यहाँ पे देखो पैटर्न पड़ा है, इसको नन करेंगे क्योंकि पैटर्न को रीड कर रहा था। पैटर्न मैंने क्या किया था, इसका बाहर का बनाया था, नीचे साइड का इसका, तो इसलिए पैटर्न को रीड कर रहा था। तो पैटर्न सिलेक्ट हो गया अगर, तो उसको डीसिलेक्ट कर देना है और टूल पाथ को कैलकुलेट करना है। और इसका एक बार सिमुलेशन चेक करना है कि इन साइड टू आउट चल रहा है, आउटसाइड टू इन चल रहा है, ये एक बार आपको को इंश्योर कर लेना है। ठीक है, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, ओके, ठीक, दैट्स ओके। इन साइड टू आउट चल रहा है, क्योंकि आउटसाइड टू इन आएगा तो अप मिलिंग हो जाएगा। उसमें क्या रहता है, ना तो फिनिशिंग आता है और मिलिंग का कोई भी टूल पाथ अप मिलिंग के लिए डिजाइन नहीं होता। ऐसा जो अपना फ्लैट कटर, बॉल कटर होता है, सारे डाउन मिलिंग के लिए ही, फेस मिलिंग या डाउन मिलिंग के लिए ही डिजाइन होते हैं। अभी ये 3 नंबर, इसको मैंने दिया 3 नंबर प्रोग्राम सेमी फिनिश। ठीक है, इसी का एक और कॉपी क्रिएट करते हैं और इसी में क्या करेंगे, कटर चेंज करके और पैरामीटर चेंज करके इसको फिनिश का क्रिएट कर देंगे। मैंने क्या किया, इसको 4 नंबर प्रोग्राम दिया फिनिश। ठीक, राइट क्लिक, सेटिंग, और इसको हम 6 के बॉल नोज से फिनिश कर देंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, 6 का बॉल नोज सेलेक्ट किया, 6 का बॉल नोज, और देखो अभी क्या करेंगे, टॉलरेंस को करता हूँ 5 माइक्रोन, स्टॉक 0, रेडियल एक्सियल दोनों, स्टेप ओवर 0.1 से 0.15 तक देना है। ठीक है, तो मैंने 0.15 दे दिया। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन को लेना है और इसको वैल्यू 01, 02 जैसा रखना है। तो मैंने क्या किया, 01 कर दिया। ठीक है, और ये मेसिंग फैक्टर भी 01 रखना है। ये क्यों रखना है, इसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, वो कभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लेंगे। फीड की बात करें तो 7000 जैसा आरपीएम देंगे और 1600 से 1800 कटिंग फीड देंगे, तो मैंने 1700 दिया और 200 से प्लंजिंग करता हूँ। और टूल पाथ कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि टॉलरेंस भी 5 माइक्रोन किया है और पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू भी 01 किया है, तो इसलिए क्या करता है, ये टाइम कंज्यूम करता है। बट इसका फिनिशिंग और जो मैट फिनिशिंग आता है ना, मैट फिनिशिंग जिसको बोलते हैं, वो फिनिशिंग आप अचीव कर पाएंगे इससे। बट इंश्योर रहे कि टूल हैंगिंग, जो टूल ओवर हैंगिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो टूल होल्ड आउट है वो एज पर प्रोफाइल, जैसे 10 mm जाना है तो 15 पकड़ लो, 12 mm पकड़ लो। तो अगर टूल ओवर हैंगिंग नहीं होगा तो आप मैट फिनिश तक आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने टूल ओवर हैंग करके रखा है, 15 mm जाना है आपने 50 mm 30 mm फ्लूट की वजह से, क्योंकि मेनली क्या रहता है कि अगर 8 का बॉल नोज है तो उसमें 35 mm जैसा फ्लूट लेंथ होता है। तो कार्बाइड का अगर कटर है तो उसमें लोग 35 जैसा फ्लूट लेंथ होता है तो 40 जैसा पकड़ लेते हैं। जाना 15 है, आपने 40 पकड़ के रखा तो मैट फिनिश पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उस केस में अपने को कम फ्लूट लेंथ के भी कटर आते हैं, वो यूज कर सकते हो, या जिसमें फ्लूट लेंथ कम है वो कटर यूज कर सकते हो। ऐसा यूज करो तो वो बेस्ट रहेगा फिनिशिंग के पर्पज़ से और साइज के पर्पज़ से। और ये जो मैंने सरफेस एक्सटेंड किया था, ये इस एज पे शार्प बनाने के पर्पज़ से मैंने क्या किया था, इसको ये मैंने जो सरफेस पैच डाला है ये डाला। अभी मैं इस सरफेस पैच को अगर हाइड करूँ तो कंट्रोल J, ये देखो अपना टूल पाथ बाहर निकल के आता है। तो ये जो एज है ये बिल्कुल शार्प बनेगा। अगर चाहो तो 2-3 पास इसके डिलीट भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इतना एक्स्ट्रा का टाइम कंज्यूम करा, 4-5 पास बाहर आ जाए दैट्स ओके। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया और टूल पाथ एडिट में आके डिलीट सेलेक्टेड किया। ठीक है, अभी इसका लास्ट पार्ट, अगर लास्ट पास सिमुलेट करें तो देखो
वैसे डिलीट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत, देखो पूरा कटर बाहर आ चुका है। अभी ये शार्प एज ही बना के कटर बाहर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है इस मॉडल का, तो ये मैं इसका जो मॉडल है टेलीग्राम का लिंक इंसर्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको पेड क्लास चाहिए तो पावर मिल का अप टू 4th एक्सिस हम पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पेड क्लास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर इसकी बात करें 3D सिमुलेशन की, ठीक है, तो मैं बाउंड्री को भी डीएक्टिवेट करता हूँ और ब्लॉक को एज पर सारा कुछ हटा के कैलकुलेटेड करता हूँ, दैट्स ओके, ठीक है। अभी प्रोफाइल सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। मॉडल इसको ऑन किया और यहाँ पे आएंगे रोटेटेबल और यहाँ पे लगाएंगे रेनबो। ब्लॉक की इधर से हाइड करेंगे और टूल को ऑटो ड्रा पे छोड़ देंगे। और मैं अभी सिमुलेशन पर्पज से मैं स्पीड को फुल कर देता हूँ और प्ले। तो ये अपना क्या था, आउटर का रफिंग हो गया, ठीक है। अब आउटर का फिनिश का एक बार टूल पास चलाते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, आउटर फिनिश हो गया। अब क्या रहेगा, ये अपना आउटर फिनिश हो गया। इसमें एक प्रोग्राम मिस हो गया है, ये जिससे फिनिशिंग का टूल पाथ चल रहा है, ठीक है। ये 16 के एंड मिल से ये जो मैंने आउटर फिनिशिंग का चला है ना, उसी से एक डेप्थ मेंटेन का प्रोग्राम भी बनाना है अपने को, ठीक है। तो कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, सेमी के प्रोग्राम को रन करें, तो ये अपना सेमी का प्रोग्राम सरफेस को एक्सटेंड करके रखा था, इसलिए टूल पाथ क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, शार्प एज ही मेंटेन करेगा। और नेक्स्ट जो अपना फिनिश का टूल पाथ, ठीक है। अगर प्रैक्टिस के लिए मॉडल में इसको टेलीग्राम का लिंक इंसर्ट कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।